गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड चैनल। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बायोमोलिकुल्स का पार्ट है या बायोमोलिकुल्स का पार्ट है ये। तो इसमें हम लोग आज जानेंगे कि ज्यूटर आयंस के बारे में और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स किसको बोला जाता है। ज्यूटर आयंस और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स, तो एक्चुअली ये रिलेटेड है आपका एमिनो एसिड से। ठीक है, ये रिलेटेड है, ये टॉपिक जो रिलेटेड है आपका एमिनो एसिड से रिलेटेड है। जो कि आपका एमिनो एसिड क्या है, आप जान रहे हो कि एक प्रोटीन का मोनोमर है। ये प्रोटीन का मोनोमर है, कलेक्शन ऑफ एमिनो एसिड से क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि एमिनो एसिड का ही ये पार्ट है आपका ज्यूटर आयन या फिर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो सबसे पहले आज जानेंगे कि हम लोग एमिनो एसिड को पहले रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे और किस तरह से ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन होता है ये दिखाएंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं कि हमारे जो एमिनो एसिड है जनरली हम लोग पढ़ा करते हैं अल्फा एमिनो एसिड्स। क्या पढ़ते हैं? अल्फा एमिनो एसिड्स। इसे हम यहाँ पे लिख देंगे एमिनो एसिड। सपोज ये ज्यूटर आयन रिलेटेड है एमिनो एसिड। अगर हम लिखें, मान लें अल्फा एमिनो एसिड की हम बातें कर रहे हैं, तो अल्फा एमिनो एसिड क्या होता है? अगर हम इस तरह से लिखते हैं कि H2N और ये CH है, यहाँ पे R है और सपोज ये COOH ग्रुप है। इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये R के जगह पे कुछ भी हो सकता है, आपका H भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है। ठीक है, अलग अलग नाम बदलता जाएगा एमिनो एसिड का। तो ये जो है अल्फा एमिनो एसिड्स है, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अल्फा एमिनो एसिड, अल्फा कार्बन पे क्या है ध्यान देंगे, अल्फा कार्बन पे एमीन ग्रुप लगा हुआ है, उसी को बोलते हैं अल्फा एमिनो एसिड्स। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि ज्यूटर आयंस का फॉर्मेशन कब करेगा। ज्यूटर आयंस का फॉर्मेशन, ज्यूटर आयन को हम लोग डाइपोलर आयंस भी बोलते हैं, फिर या फिर इनर सॉल्ट भी इसको बोला जाता है। अपने आप में क्या है बनाएगा, ये इनर सॉल्ट बनाएगा, डाइपोलर आयन बनाएगा, उसी को बोलते हैं ज्यूटर आयन। तो कैसे होगा? जब इसको हम वाटर में डालेंगे या फिर कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन में इसको डाला करते हैं। सपोज हम यहाँ पे वाटर में हम इसको डालें या फिर कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन में इसको डालें। न्यूट्रल सॉल्यूशन का मतलब आप जान रहे हैं कि इसका आपका pH क्या है, इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट का मतलब है कि एसिड और बेस के बीच में होता है, उसको बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जब वाटर में डालते हैं तो आप जानते हैं जी वाटर में डालने के बाद क्या होता है कि हमारा जो प्रोटॉन क्या होता है, रिलीज होता है। प्रोटॉन क्या होता है, रिलीज हो जाता है H+। तो हम अगर ये प्रोटॉन यहाँ पे रिलीज होता है, ध्यान देंगे जब वाटर में डालने के बाद क्या बन जाएगा, H2N। क्या H2N या फिर NH2 इसको लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे CH, ये R हो गया और COO- और यहाँ पे जो प्रोटॉन रिलीज हुआ H+। क्लियरली कि H+ तो रिलीज होगा जब वाटर में आप डालोगे अल्फा एमिनो एसिड को, तो क्या होगा, ये प्रोटॉन रिलीज होगा। अब ये प्रोटॉन जो रिलीज होगा, ये जो ग्रुप देख रहे हैं यहाँ पे, ये ग्रुप देख रहे हैं आप, क्या सकते हो एसिडिक ग्रुप है। क्या है? एसिडिक ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है? एसिडिक ग्रुप। और ये जो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये कौन सा ग्रुप है? बेसिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? बेसिक ग्रुप। एसिडिक ग्रुप, बेसिक ग्रुप। एसिडिक ग्रुप से क्या होगा, जब वाटर में डालने के बाद H+ का क्या होगा, रिलीज होगा। अब ये H+ जो रिलीज होगा, यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या है, आपका लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खासा बना हुआ है। तो ये H+ कहाँ पे जाके यहाँ पे एक्सेप्ट होगा ये। ठीक है, ये क्या करेगा, इसको H+ को आपका NH2 ग्रुप एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, ध्यान देंगे। बनाने का क्या बनाएगा, H2H3N। H2 है और एक H आने पे क्या हो गया, H3N+ और ये CH, ये R और ये COO-। ठीक है, अब आप क्या देखें, अब आपको क्या देखने को मिला कि यहाँ पे प्लस आ गया और एक जगह माइनस आ गया। इसके मतलब है दो पोल आ गया, डाइपोलर आयन का फॉर्मेशन होगा। ये जो डाइपोलर आयन का फॉर्मेशन हुआ है, डाइपोलर आयन का जो फॉर्मेशन हुआ है, कब फॉर्मेशन हुआ, जब आप अल्फा एमिनो एसिड को वाटर में डाल दिए, न्यूट्रल सॉल्यूशन में डाल दिए, H+ रिलीज हुआ, H+ का ट्रांसफर हो गया एमीन ग्रुप के पास, क्या बन गया, ये ग्रुप बन गया। ठीक है, तो ये हो गया डाइपोलर आयन।
ठीक है। तो डाइपोलर आयन को हम लोग क्या कलेक्टिवली कहते हैं, या फिर इसको हम लोग इनर सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। डाइपोलर आयन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको इनर सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं इनर सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, इनर सॉल्ट, या फिर हम इसको बोलते हैं ज्यूटर आयन। क्या बोलते हैं इसको, ज्यूटर आयन के नाम से इसको जानते हैं। तब के तो दिमाग में क्लियरली बात आ गई ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन क्या कब होगा। आप अल्फा एमिनो एसिड को वाटर में डाल दो, न्यूट्रल सोल्यूशन में डाल दो, H प्लस रिलीज होगा। H प्लस कहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा, एमिनो ग्रुप के पास, तो दो पोल क्रिएट हो जाएगा, एक प्लस और माइनस, डाइपोलर आयन बन गया। डाइपोलर आयन को क्या बोलेंगे, ज्यूटर आयन बोलेंगे, और अपने आप में क्या एक इनर सॉल्ट का फॉर्मेशन भी कर चुका है, ठीक है। केटायन और एनायन बन गया, कह सकते हैं इनर सॉल्ट है। सॉल्ट क्या होता है, केटायन कंपोज्ड ऑफ केटायन एंड एनायन, यहाँ पे केटायनिक पार्ट हो गया, एनायनिक पार्ट हो गया, क्या हो गया, इनर सॉल्ट। इसको बोलते हैं ज्यूटर आयन, ठीक है। तो आप लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो कि बेन कह सकते हैं कि अल्फा एमिनो एसिड इज डिजॉल्व इन वाटर और इन न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है। उससे क्या होगा, रिलीज ऑफ H प्लस टेक प्लेस, ठीक है, फ्रॉम एसिडिक ग्रुप, रिलीज ऑफ H प्लस टेक्स प्लेस फ्रॉम एसिडिक ग्रुप। दिस H प्लस माइग्रेट टू द, कहाँ पे चला गया, आपका NH2 ग्रुप के पास, बना दिया पॉजिटिव आयन, यहाँ पे निगेटिव आयन। इस तरह से ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन होता है, क्लियरली। तो ये होगी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स किसको बोलते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले, ठीक है। तो अब ध्यान देंगे आप, इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। अब इसको मिटा रहे हैं। अब हम थोड़ा सा ज्यूटर आयन का आपको थोड़ा सा एकदम छोटा सा डिफिनेशन हम लिखा देना चाहते हैं। तो डिफिनेशन क्या है कि अगर हम अल्फा एमिनो एसिड को, व्हेन अल्फा एमिनो एसिड आप लिख सकते हैं, व्हेन अल्फा एमिनो एसिड डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, डिजॉल्व इन वाटर और इन न्यूट्रल सॉल्यूशन, और इन न्यूट्रल सॉल्यूशन, H प्लस आयन क्या होगा, रिलीज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक ग्रुप, रिलीज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप से क्या होगा, H प्लस आयन का रिलीज होगा, H प्लस आयन रिलीज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड ट्रांसफर टू दी एमिनो ग्रुप। कहाँ पे ट्रांसफर होता है, यहाँ पे एमिनो ग्रुप पे ट्रांसफर होता है। फिर से अल्फा एमिनो एसिड लिख देते हैं, NH2 हो गया, CH हो गया, R हो गया, COH हो गया, ट्रांसफर टू द एमिनो ग्रुप, फॉर्म क्या बनाता है, इनर सॉल्ट और डाइपोलर आयन, which is known क्या बनाएगा, ज्यूटर आयन, which is known as ज्यूटर आयन। तो फिर से हम लिख देते हैं ज्यूटर आयन को, यहाँ पे सपोज ये था NH2 CH R COH, वाटर में डालने के बाद क्या मिलेगा, H प्लस मिलेगा, वाटर में डालने के बाद H प्लस मिलेगा, और ये क्या हो जाएगा आपका H प्लस मिलेगा, तो यहाँ पे माइनस आएगा, ये H प्लस कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे, ये H प्लस यहाँ आएगा तो क्या बनाएगा H3, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो बना है इसी को बोलते हैं ज्यूटर आयन। क्या बोलते हैं, ज्यूटर आयन। अब बात करेंगे हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स क्या होता है, यहाँ तक आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, ठीक है। क्लियरली मैंने आपको समझा के रखा है ज्यूटर आयन्स क्या होता है। डाइपोलर आयन इसी को बोलते हैं, इनर सॉल्ट भी उसी को बोलते हैं। चलिए अब मैं बात करूंगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स का। देखिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स होता क्या है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स का मतलब होता है कि अगर हम आपका एमिनो एसिड को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स बोलते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स बोलते हैं। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स होते क्या है, ठीक है।
तो अगर हम एमिनो एसिड्स को, ठीक है, एमिनो एसिड्स को, अमीनो एसिड्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका इक्विलिब्रियम में, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है, अगर मान लें हम दो इलेक्ट्रोड लगा दिए कहीं पे, ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि मान लें कि हम इलेक्ट्रोड लगा चुके हैं, ध्यान देंगे ये इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड जब आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो तैयार करेगा, ठीक है। तो कैथोड क्या होता है, कैथोड होता है नेगेटिव और एनोड पॉजिटिव सपोज। तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान देंगे, दो इलेक्ट्रोड लगा देंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो गया। अगर हम, ठीक है, अगर हम यहाँ पे रख देंगे H2N H3NH जो अभी लिखे थे, और CH, सॉरी अच्छा सा लिख देते हैं यहाँ पे आपको, H3N प्लस और CH, ये R है, ध्यान देंगे आप, और यहाँ पे COO आपका माइनस है, ये क्या है, ज्यूटर आयन है, ये क्या है, ज्यूटर आयन है। ये जो बना है H3N प्लस CH और ये R क्या बना है, ये ज्यूटर आयन है। अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इस आयन का ना टेंडेंसी होगा पॉजिटिव की ओर माइग्रेट करने का, ना टेंडेंसी होगा निगेटिव की ओर माइग्रेट करने का। ऐसा कब होगा, एक तरह से कह सकते हैं जब हम इसको न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालेंगे, न्यूट्रल सॉल्यूशन में जब डालेंगे तो जो ये इसकी, इस आयन का टेंडेंसी, ये जो बना हुआ है इनर सॉल्ट, डाइपोलर आयन बना हुआ है, ज्यूटर आयन्स बने हुए हैं, तो इसकी ना तो टेंडेंसी होगा इधर माइग्रेट करने की, ना टेंडेंसी होगा, अब मतलब कि इसमें जो होगा कह सकते हैं कि आपका न ये इधर माइग्रेट करेगा, नहीं, मतलब अगर दोनों इलेक्ट्रोड की तरफ ही माइग्रेट नहीं कर पा रहा है, किस कंडीशन में, न्यूट्रल कंडीशन में, ठीक है। एसिडिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन की बात हम करेंगे, बेसिक कंडीशन में पता चलेगा किधर माइग्रेट करेगा, एसिडिक कंडीशन में पता चलेगा किधर माइग्रेट करेगा। लेकिन इस कंडीशन में अगर हम न्यूट्रल कंडीशन में लिए हैं, जिसका कि पीएच इंटरमीडिएट है, पीएच क्या है, सॉल्यूशन का इंटरमीडिएट है, ठीक है, एसिडिक और बेसिक के बीच में है, इंटरमीडिएट का मतलब, या फिर न्यूट्रल बोल सकते हैं। उस कंडीशन में क्या है कि ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट नहीं करेगा, इस इलेक्ट्रोड के साथ ये क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा, इस इलेक्ट्रोड के साथ ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा, उसी को कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, उसी को क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स बोले। इज इट क्लियर? अब कहेंगे कि आपके मन में आएगी सर अगर इसको हम बेसिक सॉल्यूशन में डालें और एसिडिक सॉल्यूशन में डालें तब किधर ये माइग्रेट करेगा, तब तो कुछ बनना चाहिए माइग्रेशन के लिए। अगर मान लें हम इसको, अब हम कहते हैं कि इसको हम थोड़ा एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं। एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जिसका कि पीएच, ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब है पीएच क्या होगा आपका, जिसका कि लेस होता है पीएच 7 से, यही पढ़ के रखे हैं, पीएच इसका 7 से लेस होता है, उसको बोलते हैं एसिडिक। अगर हम इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो अब कंडीशन देखिए क्या होगा कि अगर इसको H प्लस भी डालेंगे तो ये H प्लस यहाँ पे माइग्रेट करेगा और बनाएगा क्या, H3N प्लस, और ये CH, ये R बनाएगा और ये COH बनाएगा। क्लियरली अगर हम इसको एसिडिक में डालें तो कंडीशन ये है, अगर इसको हम बेसिक में डालें तो अब कंडीशन क्या है, बेसिक में डालेंगे तो यहाँ से क्या करेगा, ये OH एक H प्लस को यहाँ से खींच लेगा, एक H प्लस को यहाँ से खींचने की कोशिश करेगा, क्या है कि 3 तो है, एक H प्लस यहाँ से खींचा जाएगा और जब OH माइनस और H प्लस जाएगा तो वाटर लेके ये बाहर निकलेगा, वाटर लेके बाहर निकलेगा। अब यहाँ पे बच क्या गया, NH2 ग्रुप, ठीक है, क्या बच गया, NH2 ग्रुप, समझ रहे, और यहाँ पे है CH, ये R है और ये COO माइनस है। इज इट क्लियर? अब ध्यान देंगे कि ये कब बना, एसिडिक सॉल्यूशन
में क्या बना, ये कैटायन का फॉर्मेशन किया। ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन में ये एनायन बनाया है। बेसिक सॉल्यूशन में क्या बनाया है, एनायन का फॉर्मेशन किया है बेसिक सॉल्यूशन। एसिडिक में कैटायन पॉजिटिव चार्ज, बेसिक में एनायन। अब कह सकते हैं कि एसिडिक सॉल्यूशन में ये किधर माइग्रेट करेगा, कैथोड की ओर माइग्रेट करेगा। ये बेसिक सॉल्यूशन में ये जो कैटायन बना है कैथोड की ओर माइग्रेट करेगा, और निगेटिव वाला जो है बेसिक सॉल्यूशन में, ये एसिडिक सॉल्यूशन में कैथोड की ओर माइग्रेट करेगा, और बेसिक सॉल्यूशन में ये एनोड की तरफ माइग्रेट करेगा। लेकिन जब न्यूट्रल सॉल्यूशन में ये क्या रहेगा, इन इक्विलिब्रियम रहेगा ये दोनों इलेक्ट्रोड के साथ। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रोड के साथ इन न्यूट्रल सॉल्यूशन में ये क्या होगा, ये क्या रहेगा, ये न्यूट्रल सॉल्यूशन में, ये न्यूट्रल सॉल्यूशन में दोनों इलेक्ट्रोड के साथ कह सकते हैं ये जो डाइपोलर आयन है, ड्यूटल आयन है, ये दोनों इलेक्ट्रोड के साथ क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। इसी चीज को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट्स, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स। इज इट क्लियर? आप एसिडिक में एसिड में डाल दो, माइग्रेट किधर करेगा, इधर की ओर। बेसिक में डाल दो, माइग्रेट इधर करेगा। लेकिन न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कह सकते हैं ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है, इसी को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब मैं इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का आपको थोड़ा सा डिफिनेशन लिखा देता हूँ, और इसके बाद लेक्चर को खत्म करेंगे। चलिए, अब ध्यान देंगे। कहता है कि, अब लिखिएगा, द इंटरमीडिएट पीएच। कहता है, यहां पे मैं लिखता हूं, द इंटरमीडिएट पीएच एट विच एमिनो एसिड हैव नो tendency to migrate at any electrode and exist equilibrium with electric field is known as isoelectric point। समझ रहे? इस कंडीशन पे ये क्या बनाएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये इक्विलिब्रियम में रहेगा और किसी अपोजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर माइग्रेट नहीं करेगा। ठीक है, अगर कहेगा कि एसिडिक सॉल्यूशन में ये कैसा बिहेव करेगा, तो लिखना है एसिडिक सॉल्यूशन में ये आपका अपोजिट कैथोड की ओर जाएगा, और बेसिक सॉल्यूशन में ये पॉजिटिव एनोड की तरफ जाएगा। तो आई थिंक आपको आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट और ड्यूटर आयंस काफ़ी क्लियरली समझ में आया होगा। आज के बाद आप ड्यूटर आयंस और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स में नहीं फंसने वाले हैं। तो चैनल के साथ बने रहने के लिए मेनी थैंक्स, लॉट ऑफ थैंक्स, शुक्रिया, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग।